आप सभी को मेरा दिव्या बाहेती का नमस्कार और आप सबका बहुत बहुत स्वागत खुद से प्रेम करो के 18वें दिन के ध्यान में। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रैक्टिस करके आज 18वें दिन पे पहुंच गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हमने खुद के लिए इतना समय निकाला और हम खुद से प्रेम करना सीख रहे हैं। वो बहुत बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि 18वां दिन हमें बता रहा है कि समृद्धि प्राप्त करना, और समृद्धि में जब हम सोचते हैं तो धन एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है। तो आज का हमारा मेडिटेशन इसी बारे में है। कुछ ऐसी अफर्मेशंस भी आएंगी बाद में। पहले ऑथर ने समझाया है थोड़ा, ताकि हम मेडिटेशन को और गहराई से महसूस कर पाएंगे। और फिर अफर्मेशंस हैं जिनको आपको बार बार अपने जीवन में दोहराना है। तो चलिए शुरू करें आज का ध्यान। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे, आंखें बंद, कमर सीधी, हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई। मेरी आपसे प्रार्थना, एक एक शब्द को बहुत ध्यान, बहुत गहराइयों से सुनते हुए उसे महसूस कीजिए और ध्यान की गहराइयों में जाकर इस अद्भुतता को महसूस कीजिए। तो सबसे पहले श्वासों की प्रक्रिया। गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आप अपने धन के अभाव के बारे में बात करके या सोचकर कभी समृद्धि नहीं पा सकते। ये व्यर्थ सोच है और आपको प्रचुरता नहीं दिला सकती। अभाव में रहना और अधिक अभाव उत्पन्न करना है। गरीबी की सोच और अधिक गरीबी लाती है। आभारी सोच प्रचुरता लाती है। कुछ ऐसी प्रवृत्तियां और अफर्मेशंस हैं जो समृद्धि को निश्चित रूप से पहुंच से बाहर रखती हैं। ये अफर्मेशंस आपको नहीं बोलनी है। दूसरे लोगों से उनके अधिक धन के कारण द्वेष रखने से आपके और आपके प्रवाह के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है। और नकारात्मक अफर्मेशंस, नेगेटिव अफर्मेशंस, जैसे मेरे पास कभी पर्याप्त पैसे नहीं होते, पैसे जितनी तेज़ी से आते हैं उतनी तेज़ी से चले जाते हैं। ये बातें सबसे बुरी गरीब सोच का प्रतीक है। ब्रह्मांड केवल उसी बात के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है जो आप स्वयं के और जीवन के बारे में मानते हैं।
पैसों के बारे में आपके जो भी नकारात्मक विचार हैं उनकी जांच करें और फिर उन्हें जाने देने का निर्णय लें। उन्होंने अतीत में आपके साथ अच्छा नहीं किया और भविष्य में भी कभी अच्छा नहीं करेंगे। आप मज़े के लिए कभी कभार एक लॉटरी का टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन उसे जीतने पर या यह सोचने पर कि उससे आपकी समस्याओं का हल मिल जाएगा, अधिक ध्यान न दें। यह अभाव की सोच है और लंबे समय तक आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। लॉटरी जीतना शायद ही कभी किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, बल्कि अधिकांश लॉटरी विजेता पहले 2 वर्षों के अंदर ही अपनी जीत के सारे पैसे उड़ा देते हैं और अक्सर पहले से भी ज़्यादा वित्तीय समस्याओं से घिर जाते हैं। यदि आपको लगता है कि लॉटरी जीतने से आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा, तो आप बहुत गलत सोचते हैं, क्योंकि उससे आपकी चेतना में परिवर्तन नहीं आता। वास्तव में आप ब्रह्मांड से कह रहे हैं, मैं किसी अनायास सफलता के अलावा जीवन में कुछ अच्छा पाने योग्य नहीं हूँ। यदि आप अपनी सोच बदलकर ब्रह्मांड की प्रचुरता को अपने अनुभव में प्रवाहित होने देते हैं, तो आप वे सभी चीज़ें पा सकते हैं जो आपको लगता है कि लॉटरी जीतने से मिल सकती हैं, और आप उन्हें अपने पास रख पाएंगे, क्योंकि वे चेतना के अधिकार से आपकी होंगी। अफर्म करना, घोषित करना, योग्य होना और अनुमति देना वे कदम हैं जो आपकी लॉटरी में जाने वाले धन से कहीं अधिक आकर्षित कर सकते हैं। क्या क्या हैं वो स्टेप्स? अफर्म करना, घोषित करना, योग्य होना और अनुमति देना। आपकी चेतना को धन के बारे में नए विचारों की ओर खोलें और वह धन आपका होगा। यदि आप अपने जीवन में अधिक धन और समृद्धि लाना चाहते हैं, तो पूरी भावना के साथ ये अफर्मेशंस दोहराएं। तो चलिए अब हमारा मेन मेडिटेशन स्टार्ट होगा अफर्मेशंस का समृद्धि पाने के लिए। मैं धन के लिए एक चुंबक हूँ। हर प्रकार की समृद्धि मेरी ओर आकर्षित होती है। मैं धन के लिए एक चुंबक हूँ। हर प्रकार की समृद्धि मेरे ओर आकर्षित होती है। कार्यस्थल में मुझे बहुत प्रशंसा मिलती है और पर्याप्त मुआवजा मिलता है। कार्यस्थल में मुझे बहुत प्रशंसा मिलती है
और पर्याप्त मुआवजा मिलता है। मैं एक प्रेम भरे, प्रचुर, सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांड में रहता हूँ और मैं आभारी हूँ। मैं एक प्रेम भरे, प्रचुर, सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांड में रहता हूँ और मैं आभारी हूँ। मैं उस असीमित समृद्धि के लिए खुला हूँ जो हर जगह व्याप्त है। आकर्षण का नियम मेरे जीवन में सिर्फ अच्छा लाता है। मैं उस असीमित समृद्धि के लिए खुला हूँ जो हर जगह व्याप्त है। आकर्षण का नियम मेरे जीवन में सिर्फ अच्छा लाता है। मैं गरीबी की सोच से समृद्धि की सोच में जाता हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति इस बदलाव को प्रतिबिंबित करती है। मेरे पास हर जगह से और हर व्यक्ति से अच्छी चीज़ें आती हैं। मैं गरीबी की सोच से समृद्धि की सोच में जाता हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति इस बदलाव को प्रतिबिंबित करती है। मेरे पास हर जगह से और हर व्यक्ति से अच्छी चीज़ें आती हैं। मैं अपने जीवन की हर अच्छी चीज़ के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने जीवन की हर अच्छी चीज़ के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। हर दिन मेरे लिए अद्भुत नए आश्चर्य लेके आता है। हर दिन मेरे लिए अद्भुत नए आश्चर्य लेकर आता है। मैं अपने बिलों का भुगतान प्रेम से करता हूँ और हर चेक लिखते समय खुशी महसूस करता हूँ। प्रचुरता मुझ में स्वतंत्रता से प्रवाहित हो रही है। मैं अपने बिलों का भुगतान प्रेम से करता हूँ और हर चेक लिखते समय खुशी महसूस करता हूँ। प्रचुरता मुझ में स्वतंत्रता से प्रवाहित होती है। मैं सर्वोत्तम का अधिकारी हूँ और अब मैं सर्वोत्तम को ही स्वीकार करता हूँ। मैं सर्वोत्तम का अधिकारी हूँ और अब मैं सर्वोत्तम की सारी बातों को स्वीकार करता हूँ। मैं धन के प्रति अपने संपूर्ण प्रतिरोध को मुक्त करता हूँ और उसे खुशी से अपने जीवन में आने की अनुमति देता हूँ। मैं धन के प्रति अपने संपूर्ण प्रतिरोध को मुक्त करता हूँ और उसे खुशी से अपने जीवन में आने की अनुमति देता हूँ। मेरा भला हर जगह से और हर व्यक्ति से आता है। मेरा भला हर जगह से और हर व्यक्ति से आता है। और यही सच है, यही सच है, यही सच है। जब आंखें खोलने का मन हो, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उसे अपने माथे से पूरे शरीर में प्रवाहित होने दें और धीरे से आंखें खोलें। और मेरा शुक्रिया आप सभी स्वीकार करें। आप सभी का ये ऑडियो जो है मेडिटेशन का सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू।